हम सब के रखवाले हमारे गुरुदेव हैं। रखिए भरोसा गुरु पर अपने, छोड़ दुनिया के झूठे सपने। गुरु राजी तो सब जग राजी, गुरु खातिर सब छड़ सौदेबाजी। वो होगा जो गुरु मन भाए, सोच सोच क्यों समय गवाए। हमें अपने गुरुदेव के वचनों पर विश्वास रखना चाहिए। गुरुदेव ने कहा है कि मैं इतनी जल्दी इस दुनिया से जाने वाला नहीं हूं। गुरुदेव ने जो जो भविष्यवाणियां की थी, आज से 20 साल पहले 2004 में की, वो भविष्यवाणी 2008 में शुरू हो गई। 8 में की, वो 13 में हुई। जो जो भी कहा गुरुदेव ने सब हो रहा है या आगे होगा। तो जब हमको पता है कि हमारे गुरुदेव ने जो कहा है वो हो रहा है, तो हमें ये भी दृढ़ विश्वास रखना चाहिए कि हमारे बापूजी ने कहा है कि मैं आऊंगा आऊंगा तो आऊंगा, तो आएंगे गुरुदेव। गुरुदेव ने ये भी कहा है कि मैं सोमनाथ में सत्संग करूंगा। याद है ना? इसलिए गुरु के वचनों पर विश्वास, इधर उधर की बातों में अवसरवादी लोग तो ये सोचते ही रहते हैं कि हमने गुरु के प्यारों को, गुरु के दुलारों को गुरु से दूर करने का कितना भी प्रयास किया, 2008 से उन्होंने प्रयास शुरू किया और हर तरह का दाव पेच चला, पर सारे दाव फैल गए, सब प्रयास विफल हुए। बापूजी सब कुछ सहन करते हुए नगर नगर डगर डगर घूम घूम के, आपके यहाँ अहमदनगर में भी कई बार बापूजी आए, पूरे देश भर की परिक्रमा करते करते, कभी इस महीने यहाँ, कभी उस महीने वहाँ, कभी इस पूनम को यहाँ तो कभी उस पूनम को वहाँ, तो कभी होली के अवसर पर ही कभी जन्माष्टमी के पर्व पर ही, कभी शिवरात्रि के पर्व पे, किसी न किसी बहाने बस साधकों की उन्नति हो, बेचाहते सब झोली भर ले, निजात्मा का दर्शन कर ले। और सब सहन करते करते अपने गुरुदेव का प्रसाद बांटते रहे। और साधकों ने भी अपने गुरुदेव पर दृढ़ विश्वास रखा। और ये साधकों को गुरु से दूर करने के लिए जो कुचेष्टा की हर तरीके से, फिर भी साधकों ने भी यही कहा, हम बापू के साधक हैं और ये सदगुरु का दर है, यहाँ मनमानी नहीं होती। निंदा करने वालों ने कितना भी निंदा करके साधकों की श्रद्धा भक्ति विश्वास तोड़ने का प्रयास किया, पर साधकों ने कहा ये सदगुरु का दर है, यहाँ मनमानी नहीं होती। निंदा करने वालों ने चाहे कितनी निंदा करी, सच्चे गुरु भक्तों को कोई परेशानी नहीं होती। सच्चे गुरु भक्त कहते निंदकों कुछ तो है मेरे बापूजी में, वरना आज भी इतना कुप्रचार के बाद आज भी बापूजी की दुनिया यूं ही आज भी दीवानी नहीं होती। पर विडंबना ये कि ऐसे बापूजी अगर समाज में होते तो इन 10 वर्षों में कितना लाभ समाज को होता, समाज कितना उन्नत होता।
कितने बालकों को दीक्षा प्राप्त होती है और कितने जीवन में उन्नति होती है उनकी। कितने युवाओं जो भटक रहे हैं सत्संग के अभाव में, क्योंकि संत ही समाज के अंदर परिवर्तन की क्रांति लेके आते हैं। जो करोड़ों करोड़ों लोग बापू जी के चरणों में आए, उनके जीवन में रूपांतरण हुआ। सरकार कितना भी प्रयास करे, बाल अपराध को नहीं रोक पाती। सरकार कितना भी प्रयास करे, व्यसन मुक्ति को नहीं रोक पाती, भ्रष्टाचार को नहीं रोक पाती, करप्शन को नहीं रोक पाती। पर जो सत्संगी होते हैं, जो सदगुरु के प्यारे होते हैं, उनके जीवन में रूपांतरण हो जाता है, चाहे पूर्व का जीवन उसका कैसा भी हो। लेकिन वो सदगुरु की शरण में आने से, सत्संग की शरण में आने से उसका जीवन बिल्कुल रूपांतरित हो जाता है। भयंकर से भयंकर शराब पीने वाले शराबी की शराब छूट करके और वो निर्वसनीय हो गया। चैन स्मोकिंग करने वाले लगातार दिन में कितने कितने पॉकेट फूंक देते थे, लेकिन गुरुदेव की दर्शन से, सत्संग से किसी की सिगरेट, किसी की बीड़ी, किसी की तंबाकू, किसी का गुटखा, किसी की शराब, जो भी बुराइयां छोड़नी नहीं पड़ी, छूट गई। क्योंकि असली रस गुरुदेव ने दे दिया, असली प्याली गुरुदेव ने पिला दी। संत समाज की धरोहर होती है, संत समाज का गौरव होता है। संत राष्ट्र की धरोहर, राष्ट्र की संपत्ति और असली संपत्ति है। और ऐसे राष्ट्र की संपत्ति को जो सबके जीवन में रूपांतरण करने वाले सच्चे संत हैं, ऐसे संतों को तो आप जेल में डालते हो, एक दिन की पैरोल नहीं देते हो, और घर घर में जो है राम राज्य की कल्पना करते हो। पर राम राज्य सिर्फ मंदिर बनाने से राम राज्य नहीं आता। उस मंदिर को बनाने में, उस कार्य को वहां तक पहुंचाने में कितने कितने महापुरुषों का बलिदान, कितने लोगों का संकल्प कि राम जी का मंदिर बने और राम जी उसमें विराजमान हो, वो तो हो ही रहे। हमारे गुरुदेव का भी बहुत योगदान है उसमें। पर बड़ी बात ये होती कि जिन्होंने घर घर में जाकर के सबके हृदय में राम राज्य की स्थापना की, ऐसे सच्चे संतों को भी जेल से बाहर ले आते, तब बड़ी बात थी। तब तो तुम्हारा गौरव बढ़ जाता, यश बढ़ जाता। क्योंकि सबके हृदय में उस राम की चेतना को जगाने वाले जो संत हैं, संत ही जगाते हैं। मूर्ति में तो प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, तब मूर्ति जीवंत बनती है, तब मनोकामना पूरी करती है। लेकिन ऐसे भगवान श्री राम जी कब प्रसन्न होते हैं? अरे संतों के देवी कार्य और सेवा कार्य धर्म में जो संत लगे हैं, ऐसे संतों के द्वार पर खड़े होकर के आसुरी शक्तियों से तो भगवान स्वयं लड़ते हैं। संतों के कारज हरि आप सवारे। ऐसे संतों की रक्षा तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी की। विश्वामित्र जी यज्ञ करते हैं तो आसुरी शक्तियों का नाश भगवान श्री रामचंद्र जी खड़े होकर के और सुरक्षा और रक्षा करते हैं। और दुर्भाग्य इस देश का कि आज संतों को ऐसे ही राजकारण लोग उनके देवी कार्य और सेवा कार्य, और वो देवी कार्य सेवा कार्य राष्ट्र उत्थान का, संस्कृति को मजबूत करने का जो देवी कार्य सेवा कार्य है, उनको खुश होना चाहिए। तो खुश होने की बजाय उनको ये लगता है कि हम देखो तो बापूजी का यश उस सूर्य के समान बढ़ रहा है। यश देखा नहीं गया,
साधकों की श्रद्धा प्रेम विश्वास देखा नहीं गया, उनको डर लग रहा था। जैसे इंद्र को डर लगता ना, जैसे कोई तपस्या करता है तो इंद्र डर जाता कहीं मेरी कुर्सी ना ले जाए, ऐसे ये लोग डरते हैं बापू जी से। बापू जी के इतने चाहने वाले लोग, और बापू जी का कहीं इशारा इधर से उधर हो गया हमारी कुर्सी खतरे में न पड़े। पर संतों को तुम्हारी कुर्सी से क्या लेना देना, उन संतों ने तो तुम्हें कुर्सी पर तुमको ही बिठाया और बापू जी नहीं बिठाया। पर पद पाकर भूल गया प्यारे, धन पाकर के लोभी व्यक्ति अपने ऊपर एहसान करने वाले को भूल जाता है, और पद पाकर के राजनेता ऐसे संतों के उपकार को भूल जाते हैं। पर अपने सदगुरु पर सच्चे साधकों को यह दृढ़ विश्वास होता है कि सदगुरु की तपस्या ही रंग लाएगी, ईश्वर से न्याय अवश्य मिलेगा। इतना इतना कुप्रचार हुआ, उसके बावजूद भी आज भी देश भर में कहीं भी चले जाओ, साधक जोधपुर से भले दूर हैं लेकिन हृदय से वो गुरुदेव से दूर नहीं। उनके मंदिर में गुरुदेव साक्षात श्री विग्रह के रूप में विराजमान है, लेकिन हृदय में तो सतत साधकों के हृदय में गुरुदेव सतत विराजमान है। ये साधकों के ही भाव है कि तेरा नाम गाऊं तो ये एहसास होता है, तू साथ चल रहा विश्वास होता है। राहें हो धुंधली नजर कुछ ना आए, एक तेरा नाम ही सारे अंधेरे मिटाए। हर संकट में, हर दुख में, हर घड़ी गुरुदेव खड़े हैं। ऐसे गुरुदेव इस उम्र के इस पड़ाव पर इन्हीं राजकारण लोगों के कारण इतना कष्ट, इतना दुख पा रहे हैं। और अवसरवादी लोग चूकते नहीं, साधकों के भेष में कहीं ना कहीं छुप के उनको लड़ाना, भिड़ाना, अफवाह वाले मैसेज पहुंचाना, ताकि साधक विचलित हो, उत्तेजित हो, आपस में लड़े भिड़े। पर इनको ये नहीं पता कि ये सब बापूजी के प्यारे हैं, और बापूजी के साधक बहकाए नहीं जाते, कदम रखते हैं तो पीछे लौटाए नहीं जाते हैं। समझते हैं कि गुरुदेव का सिद्धांत क्या है, क्या सच क्या झूठ, सब समझते हैं। सच्चाई कभी छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, खुशबू कभी आ नहीं सकती निंदक के कागजी फूलों से। निंदक की निंदा उस कागज के फूल के समान है, इसमें सुबास नहीं है। सुबास तो गुरुदेव के सत्संग में आज भी है, और उसी सुबास ने आज तक सब साधकों को गुरु चरणों से जोड़े हुए रखा है। गुरुदेव ने एहसास करवाया है, ध्यान योग शिविर के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, वो अमृत, वो आनंद सबके हृदय में उड़ेला है। तभी तो तुम्हारी निंदा की निंदक फीकी पड़ गई। पर सदगुरु का जो सत्संग है और सदगुरु जी का जो सत्संग की सुवास है, उसकी महक तो आज भी पूरे देश में, पूरे विश्व में फैल रही है और महक रही है गुरुदेव के सत्संग को पा करके। पर ऐसे गुरुदेव अगर बाहर होते अभी, तो करोड़ों करोड़ों उन बच्चों को भी दिशा मिलती जो आजकल फोन पर लगे हुए हैं। युवाओं को दिशा मिलती, चरित्र निर्माण करने की जो प्रक्रिया गुरुदेव चलाते हैं, युवा सेवा संघ, बाल संस्कार, महिला मंडल, समितियां, गौशाला, कितने कितने सारे माध्यमों से कि चलो मातृ पितृ पूजन दिवस आ रहा है तो विद्यालयों में जा जा करके उस भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार साधक करते हैं। कि सरकार इस व्यापक स्तर पर इस नेटवर्क से करती है क्या, वो भी बिना पैसे के। साधक तो अपने जेब से भी खर्च करते हैं, राष्ट्र के लिए, देश के लिए। किताबें भी बांटते हैं, तुलसी भी बांटते हैं, यात्राएं करते हैं, भंडारा करते हैं, सर्दियों में कपड़े बांटते हैं, बर्तन बांटते हैं। सरकार थोड़ी ना देती है। साधक तो सरकार को भी टैक्स देते हैं और गरीबों में भी भंडारा करते हैं। तो ये संस्कार गुरुदेव के, चाहे कितना भी गरीब से गरीब व्यक्ति हो, फिर भी कुछ ना कुछ चलो सत्कर्म में मुझे लगाना। कहाँ से प्रेरणा मिली? ईमानदारी से अपना जीवन जीता है। इसने सैकड़ों, हजारों, लाखों उदाहरण, करोड़ों करोड़ों साधक जो हैं वो उनको मिल जाते हैं। इसलिए ऐसे बापूजी की जरूरत आज देश को है, विश्व को है। इसलिए इनको सोचना चाहिए कि गुरुदेव
इलाज तक के लिए बाहर पैरोल तक नहीं दी जाती, बेल तक नहीं दी जाती। लेकिन रेत की जरूरत तो रेगिस्तान को है, सितारों की जरूरत तो आसमान को है, पर हमारे बापूजी की जरूरत तो आज सारे हिंदुस्तान को है, सारे विश्व को है। पर साधक अपने गुरुदेव पर दृढ़ विश्वास रखे हुए हैं। साधक सेवा के बदले भगवान से, प्रभु से कुछ मांगता नहीं। आओ सब मिलकर के गुरु चरणों में हम ये प्रार्थना करें। साधक के जीवन में किंतु परंतु नहीं होता, और जो किंतु परंतु करता है वो भक्त नहीं होता। साधक तो किंतु परंतु इधर की उधर की छोड़ करके वो तो गुरु वचनों पे विश्वास करता है। अफवाह फैलाने वाले किंतु परंतु वालों पर नहीं। फर्जी लेटर बना करके डाल दिया, चलो जोधपुर, कि अहमदाबाद में शिविर नहीं है, वहां का शिविर वहां ट्रांसफर हो गई। ये फर्जी लोग बहकाते हैं साधकों को, क्योंकि साधकों की श्रद्धा कमजोरी बापूजी है ना, तो उसी कमजोरी का फायदा उठा के कोई भी बापूजी के नाम पर इमोशनली ब्लैकमेल कर लेता है। हम बापूजी के लिए करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, ऐसा करना चाहते हैं, वैसा करना चाहते हैं। आश्रम वाले कुछ नहीं कर रहे हैं, वो कुछ नहीं कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लड़ा के भिड़ा के। पर साधक किंतु परंतु छोड़ के गुरु वचनों पर विश्वास करते हैं।